आज क्या हम कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं वही सवाल, लेकिन ग्राफ्स के साथ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के साथ। मैंने आपसे कहा था इस टॉपिक के अंदर कोई भी टॉपिक मिक्स हो जाता है, सही। तो अगर आपके ग्राफ्स अच्छे हैं तो आपको पहला पार्ट समझ में आएगा, लेकिन खैर बहुत बेसिक ग्राफ आते हैं। हमने तो जब लॉग और के किए थे तो बहुत डिफिकल्ट लेवल वाले सवाल भी किए थे, ये तो बहुत ही सिंपल है। कैन बाय स्केचिंग अ सुटेबल पेयर ऑफ ग्राफ शो दैट द इक्वेशन 2 - x इक्वल्स टू ln x हैज ओनली वन रियल रूट। क्या मतलब हुआ? कहना चाह रहा है कि यार शो करो दो ग्राफ्स बनाकर कि ये लाइन इस ग्राफ को एक ही जगह से मीट करती है, एक ही रूट है, एक ही आंसर है, ये दिखाना चाह रहा है। 2 - x इज इक्वल्स टू ln x। इसका मतलब दे रहा है टू सेपरेट ग्राफ्स। एक है आपका y इज इक्वल्स टू 2 - x और एक आपके पास क्या है ग्राफ y इज इक्वल्स टू ln x। हम ग्राफ बनाएंगे, स्केच करेंगे और शो कर देंगे कि यार एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। स्केच के लिए आपको ब्लैंक स्पेस गिवन होगी, ब्लैंक स्पेस, सही। तो अपना पास ln x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ। 2 - x का कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ये 1 से कट करता है, ये 2 से करेगा, ये 2 से करेगा। ये आपका सेट हो गया, स्केच हो गया। आपने ये शो कर दिया कि एक ही रूट है। वो रूट कहाँ है? ये रहा। एक रूट का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इसका मतलब एक ही आंसर है ना, बस ये खत्म हो गया। तो पहला पार्ट अक्सर ऐसा होगा, इसमें ln आ जाएगा, e आ जाएगा, cosec sec cot कुछ भी आ सकता है, लेकिन वही ग्राफ आएंगे जो हमने उन टॉपिक में पढ़े होंगे। क्या कहते हो? ये पहला पार्ट हो गया। फिर बात समझ में आया बिलाल? वेरीफाई द कैलकुलेशन दैट दिस रूट लाइज बिटवीन 1.4 एंड 1.7। इसमें क्या करते थे? इसमें क्या करेंगे? नहीं नहीं, इसमें हम करेंगे 1.4 डालेंगे, 1.7 डालेंगे, साइन चेंज होगा तो ये शो हो जाएगा कि रूट लाई कर रहा है। लेकिन मेरे भाई 1.4 1.7 किसके अंदर डालेंगे? मैं वहाँ पे लेक्चर पे जा रहा हूँ। हाँ, लेक्चर में हमने ये वाली इक्वेशन देखी थी ना, ये वाली, है ना। ये वाली इक्वेशन अगर ऐसे ऐसे लिखी हो, x³ इज इक्वल टू x-3, जैसे अभी हो रहा है, तो अगर ये लिखा हो और मुझे इक्वेशन बनानी हो, अगर मुझे ये दे दूं आपको और मुझे इक्वेशन बनानी हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है मैं ऐसे इक्वेशन बनाऊं, एक ऑप्शन ये है मैं ऐसे इक्वेशन बनाऊं। बात समझ में आ रही है? अगर दो इक्वेशन इक्वेट हुई हो तो वो इक्वेशन क्या थी मुझे क्या पता, लेकिन रहेगी तो ये दो पॉसिबिलिटीज ही ना, इक्वल्स टू जीरो या इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू वाई या इक्वल्स टू वाई, सही। अगर दो इक्वेशंस इक्वेट हुई हो तो हम एक्स, मैं कहना चाहूँगा मैं x-3 को उधर भेजूँ या x³ को उधर भेजूँ, मुझे क्या पता, लेकिन दोनों सही है। दोनों क्या है? दोनों आपके पास सही है। अब वापस इस पे आते हैं। अब ये दो ग्राफ इक्वेट हुए थे तो हमारा fx क्या है? आपके पास ऑप्शन है, कोई बच्चा ln x को उधर ले आए, ये तो इक्वेट हो गया ना, ln x को उधर ले आए या 2 - x को उधर ले जाए, वो आपके ऊपर है। मैं ln x को उधर ले आया। अब मैं इसमें क्या करूँगा? एक दफ़ा डालूंगा वेरीफाई द रूट लाइज बिटवीन 1.4 एंड 1.7। अब मैं इसमें क्या करूँगा? एक दफ़ा 1.4 डालूंगा, 1.4, चलो आंसर बताओ 1.4 पे क्या आया, और एक दफ़ा डालूंगा 1.7,
और मैं शो कर दूंगा कि यार साइन चेंज हो रहा है। मैं वापस बात रिपीट करूं, कोई स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता था एल एन एक्स माइनस टू प्लस एक्स, ये भी सही है, हाँ, इससे भी कर लो। पहले में आ रहा है -0.264, 2 -2 -1.4 माइनस, नहीं कर लेते हैं। पहले वाला प्लस आ रहा है मोहसिन भाई, और दूसरा वाला आ रहा है 2 -1.7 माइनस 1.7 माइनस 0.230106, यही है। therefore change in sign indicates presence of root। ये अच्छी सी लाइन रट्टा लगा लो। आप कुछ पूछना तो पूछ लो भाई। अगर आप एल एन एक्स -2 -x प्लस एक्स करते तो भी साइन चेंज होता। इस टॉपिक में कुछ भी नया नहीं होगा। कुछ नया पढ़ा ही नहीं रहा मैं, कर रहा हूँ तो क्या रिपीट करूँ, मैं वही पिछले क्लास के सवाल करा, मतलब जैसे सवाल करा रहा हूँ। अब वेर शो दैट दिस रूट्स ऑल्सो सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब उसने कहा यार शो करो कि ये रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वही सवाल हो गया। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और बैकवर्ड जाने की कोशिश करेंगे। पार्ट 3। जी ये पहला सॉल्व करो, यहाँ पे दो पहले कराए थे मैंने, मतलब लास्ट क्लास में। 3x is equals to 4 plus x minus 2 ln x। 3x minus x minus 4 is equals to minus 2 ln x। 2x minus 4 is equals to minus 2 ln x, divide by minus 2, minus x plus 2 is equals to 2 ln x। सारा समझ में आ रहा है, 2 minus x is equals to ln x। मतलब इस इक्वेशन को मैंने प्रूफ कर दिया कि यार ये देखो ये ऊपर वाली ही है, तो हो गया शो खत्म। यस सर, हाँ आसान टॉपिक है। एक दफ़ा आपको वर्डिंग समझ में आ जाए क्या हो रहा है, बस इसमें कुछ भी आ सकता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सर्कुलर मेजर, बस मैं वही चाह रहा हूँ, क्या स्केचिंग वही कर रहा हूँ मैं, हर सब केसेस का एक एक सवाल करा रहा हूँ। पार्ट कॉपी कर लो, शो। सर मैंने नहीं, यार तला मुझे भी पाया बहुत पसंद है, भिजवा दो यार, बाइक क्या करा दो। कंजूस आदमी, कंजूस तला। कर दी ना छोटी बात। खैर, फॉर्मूला खुद बना के दिया, इनिशियल वैल्यू भी आपको दे दी, मैंने आपको सब सिखाया। इनिशियल वैल्यू ना गिवन हो, फॉर्मूला ना गिवन हो, अभी आपको गड़ागड़ करना है और स्टार्ट हो जाना है। x1 आ गया आपके पास, गिवन है। x2 से हम स्टार्ट करेंगे, 1/3, 4 प्लस 1.5 माइनस 2 ln 1.5। चला भिजवा दो यार, 4 प्लस 1.5 माइनस 2 ln। क्या आ रहा है?
यूज द आंसर की, पूरी वैल्यू यूज करोगे तो आंसर आएगा। अगर आप 1.563 लिख रहे हो कैलकुलेटर में तो कभी भी आंसर नहीं आएगा। x3 1/3, जब मैं दिखाने के लिए ये लिख रहा हूँ, लेकिन मैं कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू लिख रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 1.556 x4 1.5571 1 2 3 4 1.5571, क्या कहते हो? Therefore alpha is equals to 1.5. Give your answer 4 decimal, इसको भी एक और डेसिमल कर लेना भाई। 1.5 2 डेसिमल प्लेस 1.56, समझ में आया? 5565, इनको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं होती, बस ऐसे लिखते जाओ। सबका आंसर हो गया होगा ना? हो जाए तो मुझे बताना। पहला पेज, कौन जीत रहा है मैच? वन 91 बनाया। अगला सवाल करते हैं। अच्छा जी, बाय स्केचिंग, ये वही है बाय स्केचिंग वाले 2 सवाल करा रहा हूँ। बाय स्केचिंग सुटेबल पेयर ऑफ ग्राफ शो द इक्वेशन sec x। अब आपको sec x का ग्राफ बनाना आना चाहिए। sec x is equals to 3 minus half x squared। देखो sec x का ग्राफ कैसा था। यहाँ 2 ग्राफ है, एक है sec x का और एक है 3 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर्ड का। रिकॉर्डिंग का इशू आ रहा है भाई, इसलिए नहीं मिल रही। ड्राइव का इशू है, गूगल ड्राइव का। एक्स वाई जैसी ठीक हो जाएगी वो मैं अपलोड कर दूंगा। कॉस्ट के ग्राफ को उल्टा करते हैं। अरमान भाई, तुम तो मेरे अरमान ही तोड़ रहे हो यार। एजेम्प्टोट होगा 90 पे, ये एजेम्प्टोट है। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, पाया पॉइंट 2, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है, ये तो हर किसी को बनाना आना चाहिए। इसका y इंटरसेप्ट होगा x0 0,3, x इंटरसेप्ट हो गए 3 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √6। क्या कहते हो? √6 ये होगा। √6 π/2 से बड़ा है, ये 1 है। ये सारी चीज चेक करता है। ग्राफ इसका बनेगा ऐसे, सही ऐसे क्वाड्रेटिक होगा। ये हो गया sec x का ग्राफ, ये हो गया 3 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ।
सही कह रहा हूँ, कॉस्ट का मैक्सिमम पॉइंट सेट का मिनिमम। अच्छा भाई, अगेन ये चीज़ शो करनी होती है कि क्या है, वन रूट। कोई प्रॉब्लम? सेट का ग्राफ ऐसे होता है ना, ये यूँ होता है, फिर यूँ होता है, फिर यूँ होता है, पूरा 360 पे। हमें सिर्फ 90 तक चाहिए था। कॉसेक का और कॉट का ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में देखना, सब बनाया, हम तीनों बनाए हमने। वेरीफाई दैट दिस रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 1.4। क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन बनाएंगे, आपकी मर्जी आप किसको किधर लाना चाह रहे हो। तो हम बना लेते हैं एफ एक्स सेक एक्स माइनस 3 प्लस हाफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें सेक की जगह में लिखेंगे, ज़ाहिर है 1/cos, सेक कैलकुलेटर में नहीं होता, तो हम एक दफ़ा 1 डालेंगे, एक दफ़ा 1.4 डालेंगे, एक दफ़ा 1 डालते हैं, 1 मतलब समझ में आ रहा है जैन, 1/cos 1 माइनस 3 प्लस हाफ 1 का स्क्वायर। एक दफ़ा ये डालेंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे, एक दफ़ा ओके, और एक दफ़ा डालेंगे 1.4 इज इक्वल टू 1/cos 1.4 माइनस 3 प्लस हाफ। रेडियन में, अगर रेडियन में नहीं करोगे तो साइन चेंज नज़र नहीं आएगा। -3 प्लस 1/2 माइनस 0.6491 माइनस हाफ 1.4 प्लस स्क्वायर। राहिम ये आ रहा है 3.8634। साइड चेंज के लिए आपकी मर्जी थी, आप लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाहो कि राइट हैंड साइड में। फिर वही सवाल होगा, एक फॉर्मूला बना के देगा और कहेगा शो करो दिस रूट ऑल्सो सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इसका मतलब होता है कि हमें बैकवर्ड जाना है और शो करना है कि यार वो ऊपर वाली इक्वेशन बन रही है। तो चले जाते हैं भाई, cos x इज इक्वल टू 2/6 माइनस एक्स स्क्वायर, रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड, 1/cos x इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब cos x कितना हो गया, sec x, इसको अलग अलग कर लो, 3 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। ये शो हो गया कि हाँ यार ये ऊपर वाली इक्वेशन से ही आया, बस। वैसे ही जैसे पिछला सवाल था, सेम वही पार्ट्स है ना, क्या कहते हो, शो दैट दिस रूट सेटिस्फाई। यासिर जिंदा हो यासिर?
आसान। अच्छा भाई। लास्ट पार्ट। पता नहीं अपना वेक्टर रह गया, मैं करा दूंगा इंशाल्लाह विंटर ब्रेक से पहले। P3 पूरा। इंशाल्लाह। यूज एन आइटम बेस्ड ऑन द गिवन पार्ट। मिनट्स कब है तुम लोगों के? इनिशियल वैल्यू नहीं गिवन। 14 है ना? हाँ हो जाएगा यार, बहुत टाइम है। इसका आंसर बहुत देर में आया था मेरे ख्याल से। कॉपी पेस्ट। क्या तो कॉपी हो गया था ना? राविश रेडियन में रखना वरना आंसर नहीं आएगा। अब फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। x1 क्या ले? x1 हमें गिवन नहीं है, मैंने 1.2 ले लिया। x2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, क्या फॉर्मूला था? 2/6 - 1.2 का स्क्वायर is equals to, give the result of each iteration, 2/6 - 1.2 का स्क्वायर। मेरे पहली वैल्यू आ रही है 1.1167। x3 is equals to cos inverse 2/6 - 1.167 का स्क्वायर is equals to 1.1364। x4, x5, x6, x7, 1.1320, 1.1330, 1.1328। अल्फा क्या हो जाएगा? 1.13। कितने डेसिमल पे देना है? 1.13 का आंसर हो गया। वैसे कभी कभी एग्जैक्टली सेम नहीं होता, तो फिर क्या हो रहा होता है, इंक्रीज डिक्रीज स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक वैल्यू ऊपर वाली एक कम है, दूसरी वाली एक ज़्यादा है, पहली वाली एक कम है, दूसरी वाली एक ज़्यादा है, बस ये आंसर आ गया। जैसी दो वैल्यू सेम होगी आंसर आ जाएगा, लेकिन हर सवाल में दो वैल्यू सेम नहीं होती, तो फिर क्या होता है, बस इंक्रीज डिक्रीज स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपकी 8-9 तक सेम ना हो तो आप ये देख लेना कि यार एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, सेम सेम वैल्यू से। अच्छा सिनान, आंसर आया? वेस आया? वेस 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 हुज़ैफा, अटेंडेंस ले लो। ये वाला पेज रामेश।
ये फर्स्ट पेज था इस सवाल का, क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पेज। सही, ये था सेकंड पेज। और ये थर्ड पेज। अब एक और वैरायटी देख लेते हैं, दैट इज विद डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन 5, the diagram shows y equals to sin x upon x at the minimum point m है। show that x coordinate of m satisfy the equation x equals to tan x। मिनिमम पॉइंट के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करते हैं। तला इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उजैर, वकास, यामीन, सारा। sin x upon x एग्जैक्टली वी यू हो जाएगा sin x, u डैश हो जाएगा cos x, v हो जाएगा x, v डैश हो जाएगा 1। सही। अब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी यू डैश एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। सही, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस एक नई वैरायटी आ गई। अच्छा, फिर इसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, x is equals to sin x upon cos x, that is x is equals to tan x। हो गया। जो आसान था, 3 नंबर मुफ्ते के। डाइट्रेटिव फॉर्मूला उसने बना के दिया। फॉर्मूले में पाए कहाँ से आया हमें नहीं पता। यूज इन फॉर्मूला डिटरमिन एक्स कोऑर्डिनेट गिव आंसर। ना रूट्स वेरीफाई कराए, ना ये बताया कि रूट कहाँ लाए कर रहे हैं, मेरा मतलब। तो हम इनिशियल वैल्यू क्या लें, बस फॉर्मूला बना के दे दिया। क्यों बनाया समझ में आ रहा ना, ऐसी इक्वेशन को आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। 10x इक्वल्स टू हाफ होता, 1 होता, 0.5 होता तो मैं सॉल्व करता ना, इन्वर्स ले लेता। मैं 10 इन्वर्स x के लेके क्या करूंगा। तो ऐसी इक्वेशन जब हमारे पास आ जाए तो हम ऐसी इक्वेशन के लिए आइट्रेशन यूज करते हैं। इनिशियल वैल्यू को बताएगा मुझे, इनिशियल वैल्यू वैसे आप कोई भी ले सकते हो, मैंने आपको पहले बताया होगा। tan इनवर्स n प्लस 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स एन प्लस पाई। प्लस पाई कहाँ से आया, इट मेक्स सेंस कि यार ये बेसिक एंगल होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो पाई प्लस द बेसिक एंगल। तो ये कॉन्सेप्ट था वैसे पाए का। एनीवेज, दूसरा क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम m निकाल रहे हैं। और m क्या है, स्टे मिनिमम पॉइंट है। और मिनिमम पॉइंट क्या है, इन दो वैल्यूज़ के दरमियान का है। तो आप इससे बीच वाली वैल्यूज से स्टार्ट कर लो, ज़्यादा बेहतर है, सरोज ने बताया। लेकिन वैसे कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1.5 पाई से। tan इनवर्स रेडियन होना ज़रूरी है, वरना सारे आंसर गलत आएंगे आपके। प्लस पाई, आप 1 से कर लेते, इन दी एंड आपका आंसर आ जाता। गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइट्रेशन टू 4 डेसिमल प्लेस। 4.503, इनिशियल वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। 4.5032 x3 tan inverse is 4.5032 plus pi। 4.4938 x4 4.4934 x5 मिल गया 4.4934। therefore alpha is equals to 4.49। क्या कहते हो भाई।
क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? सारा एक टॉपिक बाकी है हमारा। फर्स्ट पार्ट शो करना, ये लो। एक इंटीग्रेशन वाला भी करा दूं? मिक्स कैसे हो रहे हैं नहीं, मुझे नहीं आइडिया यार। गूगल क्लासरूम पे होंगे आई गेस। हाँ, इंटीग्रेशन वाला करा हुआ एक। ये नहीं, ये देख रहे हो ना आप, हो क्या रहा है टॉपिक? कोई भी टॉपिक इसके साथ आ रहा है। पहले ट्रिग्नोमेट्री आई, लॉग आया, डिफरेंशिएशन आया, इंटीग्रेशन आएगा। तो पहला पार्ट में क्या करना है? कुछ नहीं करना, लिमिट लगा के शो करना है कि लिमिट लगा के इंटीग्रेट करने के बाद ये आंसर आना चाहिए। वन से ए एक्स माइनस टू। अब कोई बताएगा ये इंटीग्रेट कैसे होगा? सरोज, खड़ा, जैर, ये तो फौरन नजर आना चाहिए। बाय पार्ट्स, यस। v कैसे लें? ऑब्वियसली ln x, v डैश 1 अपॉन x, u डैश x माइनस टू, u माइनस 1 अपॉन x। बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में डाल रहा हूँ। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। v u डैश इज इक्वल्स टू v u माइनस u v डैश x। हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 अपॉन x ln x माइनस इंटीग्रल ऑफ माइनस 1 अपॉन x 1 अपॉन x dx। ये हो गया माइनस 1 अपॉन x ln x प्लस x की पावर माइनस 2 dx विच इज द सेम एज माइनस 1 अपॉन x ln x माइनस 1 अपॉन x। अब यहाँ लिमिट लगेगी, दैट इज 1 से लेकर a तक, और आंसर क्या है? 2/5। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और शो करने की कोशिश करेंगे कि 5/3 1 प्लस ln a। सही किया ना? हाँ, आप सॉल्व करो, मैं तो स्कोर देखूँ। यस 63। अब क्या करें? लिमिट लगाते हैं भाई। 2/5 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन ए ln a माइनस 1 अपॉन a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 1 ln 1 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ रहा है 2/5 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन ए कॉमन ले लेते हैं, ln a माइनस 1
सही है ना, 1 वहाँ भेज देते। शो क्या करना है, हो गया। ये हो गया 3/5 ln a -1, सही, 1 वहाँ भेज दिया, 2/5 -1 -3/5 -1 अपॉन ए कॉमन ले लिया, ln a +1 बचा, +1 बचा, +1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, a इज इक्वल टू 5/3 ln a +1। ये हो गया शो, ln a क्या लगना, +1 अलग से है यहाँ। अब पूछो, कुछ पूछना है। ऊपर वाला पेज गिरा, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था और कुछ भी नहीं था, बस लिमिट लगाई और 2/5 से इक्वेट कर दिया। वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट पेज से लिमिट लगाना, -1/a -1 कॉमन ले लिया, 1 डाला तो ln 1 0 होता है, तो वो मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि 0 उसकी वजह से लिखा, -1/1 -1 माइनस माइनस +1 हुआ, +1 उधर चला गया, ये चैप्टर खत्म। वेक्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब यूज एन आइटरेटिव फॉर्मूला, इसने खुद दे दिया फॉर्मूला, to find the value of a correct to 2 decimal place, use initial value of 4, उसने initial value बता दी, a1 is equals to 4, a2 क्या आएगा 5/3 1 plus ln 4, 5/3 1 plus ln 4। इसमें सर्कुलर मेजर वाला भी सवाल है, वो भी आप करके देखना, एस वाला सर्कुलर मेजर 3.9771 1 plus ln 771 3.9676, ये आ रहा है तला अरमान, A3 3.9636, A4 3.9619, 3.9612, A2 अच्छा, A3 A4 A5 A6 A7 अल्फा कितना आ गया जी 3.96,
बस वही चीज़ दोबारा से। शुरू की 3-4 कैलकुलेशन दिखा के डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करना, जैसे मैं करता हूँ। शुरू की 3-4 वर्किंग दिखाना और फिर डायरेक्ट आंसर लिखना। नहीं अरमान, क्या हो गया तुम्हें? वाई? अभी पूरा M1 बाकी या S2 बाकी है। उसके बाद कॉपी हो गया, चले भाई, बस खत्म। अल्लाह हाफिज़, ठीक है।